Hello students, welcome to my channel. Once again I am Dr. Vinita Mohan Chaudhary. Students, today we will discuss about yoga. It is a branch of philosophy as well as a technique to overcome today's human behaviors and their stresses. आज हम योग के बारे में चर्चा करेंगे। ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा के साथ साथ आज के मानवीय व्यवहारों और उनके तनावों को दूर करने की तकनीक भी है। ये वीडियो बीटीसी के छात्रों के साथ साथ बीएड फर्स्ट ईयर और एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों के लिए भी सहायक है। दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर बीटीसी स्टूडेंट्स एज वेल एज बीएड फर्स्ट ईयर एंड एमएड फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स। एज यू ऑल नो, आप सभी जानते हैं कि आज के समय में जब जनसंख्या की वृद्धि तीव्र गति से हो रही है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का अभूतपूर्व विकास हो रहा है, विश्व स्तर पर मानव इंटरेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है, अभूतपूर्व तीव्र आवागमन है, संदेश हैं, कंप्यूटरीकरण है, भूमंडलीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है। इस सब की वजह से वर्तमान युग में मनुष्यों में तनाव का स्तर बहुत तेजी से बढ़ा है और मानसिक आरोग्य बनाए रखना बहुत कठिन हो गया है। पूर्व और पश्चिम सब कहीं इस समस्या पर विचार किया जा रहा है और इसको सुलझाने के उपाय किए जा रहे हैं। इस विषय पर बहुत से ग्रंथ भी प्रकाशित हुए हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र में बुद्धि लब्धि IQ की उपस्थिति को मानव विकास के लिए अपर्याप्त पाया जाने लगा है और अब इमोशनल कोशेंट, संवेग उपलब्धि, आवेग लब्धि, पैशन कोशेंट, आध्यात्मिक लब्धि, स्पिरिचुअल कोशेंट की बात की जाने लगी है। तो आज हम इसी स्पिरिचुअल कोशेंट की बात करेंगे और इसके बारे में ज़्यादा जानेंगे। स्टूडेंट्स, आज समस्त विश्व में अशांति और हाहाकार मचा है। ज़्यादातर लोग अस्वाभाविक और कुंठाग्रस्त जीवन जी रहे हैं। यदि व्यक्ति जीवन में योग को अपना ले और इसे भली भांति जान ले तो जीवन को सफल बनाना बहुत सरल है। योग से अस्वस्थ शरीर को सक्रिय एवं रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। यह मन और शक्तिशाली बनाने के लिए, दुख दर्द सहन करने के लिए हमें शक्ति प्रदान करता है। योग के नियमित अभ्यास से हमारा मस्तिष्क शक्तिशाली और संतुलित बना रहता है। अगर आज भी हम सचेत और सजग नहीं हुए तो विषय वासनाओं में फंसकर बार बार 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने हमें बार बार एक बात बताई है कि मनुष्य जो है वो 84 लाख योनियों में जन्म लेता है और उसका आखिरी जन्म मनुष्य के रूप में होता है। तो इस मनुष्य के रूप में ही हम किसी भी परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं और अगर हम चूक जाते हैं तो हमें वापस उन 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है। तो फिलॉसफी के साथ साथ हमको तनाव से संबंधित जो उपचार हैं वो भी योग में मिलते हैं। योग द्वारा मन को नियंत्रण में करते हुए और मानसिक आरोग्यता प्राप्त करने के लिए ही हम आध्यात्मिकता को प्राप्त करते हैं। इस वीडियो में योग द्वारा मानसिक आरोग्यता प्रदान कैसे की जाए ये बताया गया है। अतः आध्यात्मिक साधना के मार्ग में आगे बढ़ने वाले को सबसे पहले मानसिक आरोग्य प्राप्त करना चाहिए। इस दिशा में भारतीय मनीषियों का महत्वपूर्ण योगदान है। पाणिनि ने योग शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग किया, जैसे जोड़ना, मिलाना, मेल आदि। इसी आधार पर वो कहते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा का मिलन योग कहलाता है। जैसे कि गणित में संख्याओं को जोड़ने के लिए योग शब्द का प्रयोग किया जाता है, परंतु आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में जब योग शब्द का प्रयोग किया जाता है तब उसका अर्थ आत्मा को परमात्मा से जोड़ना ही होता है और इसे हम योग के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। योग दर्शन का मूल ग्रंथ के साथ साथ ये 6 दर्शनों में से एक दर्शन भी है और योग सूत्रों की रचना
योग शास्त्र के ग्रंथ में 400 ईसा पूर्व महर्षि पतंजलि ने की थी। महर्षि पतंजलि ने योग शब्द को समाधि के अर्थ में प्रयुक्त किया है। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन योग कहलाता है। इसी संयोग की अवस्था को पतंजलि ने समाधि की संज्ञा दी है। योग सूत्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है, चित्त की वृत्तियों का निषेध करना या निरोध करना, अर्थात मन को इधर उधर भटकने न देना, केवल एक ही वस्तु में स्थिर रखना ही योग है। महर्षि पतंजलि ने आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की क्रिया को 8 भागों में बांट दिया है और यही क्रिया अष्टांग योग के नाम से प्रसिद्ध है। परमात्मा को प्राप्त करने का अष्टांग योग से अन्य कोई मार्ग नहीं है। महर्षि पतंजलि द्वारा वर्णित योग के 8 अंगों के क्रम का भी अत्यंत महत्व है। हर अंग आत्मा के विशिष्ट विक्षेपों को दूर करता है, अर्थात जो आत्मा में जो कमियां हैं उनको दूर करते हैं ये 8 योग के अंग, परंतु तभी जब उसके पहले के अंग सिद्ध कर लिए गए हों। इसका अर्थ ये है कि जो 8 अंग बताए गए हैं 1 से लेकर 8 तक, उनको आपको क्रम से प्राप्त करना होगा, सिद्ध करना होगा। प्रत्येक अंग के अपने कार्य हैं जिनको कि आपको संपूर्ण करना होगा। और जिस तरह हम पहली कक्षा को पास किए बिना दूसरी कक्षा में नहीं आते और दूसरी को पास किए बिना तीसरी में नहीं आते, इसी तरह से जब तक हम योग का पहला अंग पास नहीं कर लेंगे तब तक हम दूसरे अंग में नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहले अंग को सिद्ध करके ही हम दूसरे अंग में पहुंच सकते हैं। उदाहरणार्थ, यम और नियम को सिद्ध किए बगैर हम तीसरे आसन में नहीं जा सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने योग सूत्र नाम से योग सूत्रों का एक संकलन भी किया, जिसमें उन्होंने पूर्ण कल्याण तथा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि के लिए 8 अंगों वाले योग का एक मार्ग विस्तार से बताया है। अष्टांग योग यानी 8 अंगों वाला योग, जिसको 8 अलग अलग चरणों वाला मार्ग नहीं समझना चाहिए। ये 8 आयामों वाला मार्ग है, डायमेंशंस वाला मार्ग है, जिसमें 8 डायमेंशंस का या 8 आयामों का अभ्यास एक साथ किया जाता है। इसको अलग अलग नहीं समझना चाहिए। इनमें पहला अंग है यम, दूसरा है नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम और 5वां प्रत्याहार, छठा धारणा, 7वां ध्यान और 8वां समाधि। आप लोगों को ये भी जानने की आवश्यकता है कि प्रथम 5 जो योग के अंग हैं उनको बहिरंग कहा जाता है, यानी उनमें जितने भी तत्व होते हैं वो बाहरी जो समाज है, बाहरी जो आवश्यकताएं हैं, बाहरी जो भी चीज़ें हैं उन पर विजय प्राप्त करनी होती है। और अंतिम 3 धारणा, ध्यान और समाधि अंतरंग अंग हैं जिनसे कि अपने अंतर को जीतना होता है। तो आइए हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले यम। यम में 5 सामाजिक नैतिकता होती हैं, यानी कि हमको 5 ऐसे नैतिक व्यवहार करने होते हैं जिनसे कि समाज को लाभ मिले, हानि ना मिले। जिसमें से पहला है अहिंसा। आप सब जानते हैं, शब्दों से, विचारों से, कर्मों से किसी को भी अकारण हानि न पहुंचाना। सत्य, कि सदा सत्य बोलना। अस्तेय, चोरी न करना। ब्रह्मचर्य, चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर करना या इंद्रियों पर संयम बरतना। ब्रह्मचर्य में 2 चीजें रहती हैं कि चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर करना और इंद्रिय जनित संयम बरतना, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेना। और 5वां है अपरिग्रह, यानी
कि संचय ना करना, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को संचय ना करना। इस तरह यम में हमें इन 5 सामाजिक नैतिकताओं पर विजय पानी होती है, और जब हम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पर कंट्रोल कर लेते हैं तो इसका अर्थ ये है कि हमने यम वाले अंग को पास कर लिया या पार कर लिया। जब हम इन 5 सामाजिक नैतिकताओं को संपूर्ण कर लेते हैं, इन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, इनको वश में कर लेते हैं, तब हम योग के दूसरे अंग में पहुंचते हैं जिसका नाम है नियम। अब हमको इसको जीतना है। नियम का अर्थ है कि समाज के नैतिकता को हम जीत चुके हैं, अब हमें व्यक्तिगत नैतिकता को जीतना है। कुछ ऐसे नियम बनाने हैं जिससे कि हम अपने व्यक्तिगत नैतिकता को जीत सकें। ये भी 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले शौच, यानी शरीर और मन को शुद्ध रखना। अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को, अपने मन को शुद्ध रखना, कंट्रोल में रखना, यानी कि शरीर को स्वच्छ रखना और मन को बुरी चीजों से, लालच आदि से बचाना। दूसरी चीज संतोष, संतुष्ट और प्रसन्न रहना, हर तरह से संतोष कर लेना। तप, यानी स्वयं को अनुशासित रखना, डिसिप्लिन में रखना, इसी को तप कहते हैं। स्वाध्याय, आत्मचिंतन करना, स्वयं को जानना। और 5वां है ईश्वर प्राणिधान, यानी कि ईश्वर ही हमारा प्राणिधान है, ईश्वर ही हमारा स्वामी है। जो कुछ होता है वो ईश्वर के अनुसार होता है, इसलिए ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना। और जब हम ये 5 व्यक्तिगत नैतिक कार्य संपूर्ण कर लेते हैं, इन पर विजय पा लेते हैं, इनको इसी प्रकार कर लेते हैं, तब हम तीसरे अंग पर आते हैं जिसका नाम है आसन। आसन से तात्पर्य है स्थिर और सुख देने वाले बैठने के प्रकार। योगासनों द्वारा शारीरिक नियंत्रण अथवा शरीर को साधने का जो तरीका है वो आसन है। यानी आसन क्या है? शरीर का एक बैठने का ढंग है, एक पोस्चर है, और ये इस प्रकार का ढंग है कि इसमें हम घंटों और बहुत बार, जब हम यम और नियम पर विजय पा चुके होते हैं तो दिनों तक आसन में बैठ सकते हैं। इसका मतलब है कि आसन एक ऐसा पोस्चर है जिसमें हमारे शरीर को तकलीफ नहीं होती, और हम अगर तकलीफ होती भी है तो उसके ऊपर नियंत्रण पाते हैं और खुद को इस लायक बनाते हैं कि हम घंटों और दिनों तक आसन में, यानी एक ही पोस्चर या मुद्रा में बैठे रह सकें और ईश्वर का ध्यान कर सकें। जब हम ऐसा कर पाते हैं तो हम चौथे अंग पर आ जाते हैं, प्राणायाम। जब हम आसन सिद्ध कर लेते हैं तो आसन सिद्ध होने के बाद में श्वास प्रश्वास की गति के विच्छेद का नाम प्राणायाम है। श्वास प्रश्वास क्या है? बाहरी वायु का लेना, यानी जब हम इनहेल करते हैं तो श्वास, और जब हम एक्सहेल करते हैं भीतरी वायु का बाहर निकालना प्रश्वास कहलाता है। जब हम सांस लेते हैं वो श्वास होती है, जब हम सांस छोड़ते हैं वो प्रश्वास होती है। प्राणायाम जो है प्राण को साधने की एक प्रक्रिया है। प्राण यानी श्वास, सांस हमारी, ब्रेथ हमारी, इसके अभ्यास से प्राण में स्थिरता आती है और साधक अपने मन की स्थिरता के लिए अग्रसर होता है। श्वास लेने संबंधी खास तकनीकों द्वारा प्राण पर नियंत्रण ही प्राणायाम कहलाता है। इसका अर्थ है जब हम यम, नियम और आसन की सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं तब हमें अपनी सांसों पर कंट्रोल करना होता है कि वो एक स्थिर गति से अपना आना जाना करें। और जब हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि हमने अपने प्राण को साध लिया है, हमने अपनी श्वास को साध लिया है। और ऐसा करते ही हम 5वें अंग पर पहुंच जाते हैं जिसका नाम है प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी कि प्रतिकूल वृत्ति। प्राणायाम द्वारा प्राण के अपेक्षाकृत शांत होने पर, जब हमारा मस्तिष्क शांत हो जाता है, क्योंकि जब हम अपनी श्वास पर कंट्रोल करते हैं तो हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में आ जाता है। तो प्राणायाम द्वारा प्राण के अपेक्षाकृत शांत होने पर मन का बहिर्मुख भाव, बहिर्मुख भाव यानी जो सांसारिक व्यवहार है, वो अपने आप कम हो जाता है, यानी हमें शांति मिलने लगती है।
और जो हमारा सांसारिक व्यवहार है उसके प्रति हम विरक्त होने लगते हैं। फल ये होता है कि इंद्रियां जो हैं, जो हमारी सेंसेस हैं, वो अपने बाहरी विषयों से हटकर अंतर्मुखी हो जाती हैं। यानी जो इंद्रियों का कार्य है कि लालच करना, किसी चीज को देखकर सुंदर समझना और ऐसी चीजें, वो सब समाप्त हो जाती हैं और हम या मनुष्य अपने अंतर में झांकने लगता है। महर्षि पतंजलि के अनुसार प्रत्याहार से इंद्रियां वश में रहती हैं और उन पर पूर्ण विजय प्राप्त हो जाती है। अतः चित्त के निरुद्ध हो जाने पर इंद्रियां भी उसी प्रकार निरुद्ध हो जाती हैं जिस प्रकार रानी मधुमक्खी के एक स्थान पर रुक जाने से अन्य मधुमक्खियां भी उसी स्थान पर रुक जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमने अपनी इंद्रियों को वश में किया तो हम अपने पूरे शरीर को कंट्रोल में कर लेते हैं। और इसके बाद हम सिक्स्थ अंग पर आते हैं, सिक्स्थ लिंब पर आते हैं, धारणा। धारणा ध्यान में बनाए रखना, यानी किसी को धारण कर लेना, किसी को स्थान दे देना। अब मन की बहिर्मुखी गति निरुद्ध हो जाती है। यानी पहले 5 जो हमारे अंग थे उसमें हम बाहर के विषय वासनाओं को जीत रहे थे, उनको हमने जीत लिया है। अब हमें अपने अंतर को जीतना है। अब हम अंतर्मुख होंगे, अपने अंदर झांकेंगे और स्थिर होने की चेष्टा करेंगे। अब इसे करेंगे कैसे? इस चेष्टा को जब हम शुरू करते हैं तो उस आरंभिक दशा का नाम ही धारणा है। जैसे देह के किसी अंग पर, जैसे हमारे हृदय में नासिका के अग्रभाग पर, यानी नाक के बिल्कुल पॉइंट पर, या कोई इष्ट देवता की मूर्ति या कोई भी ऐसी चीज जिस पर कि हम अपने मन को लगा सकते हैं, धारणा कहलाता है। हम किसी एक जिसको मानते हैं, जिसके प्रति हमारा अनुराग है, उस पर अपना मन लगा लें तो उस विषय वस्तु को धारणा कहते हैं। धारण करना यानी स्थान देना, किसी एक विषय को ध्यान में बनाए रखना या मन को एकाग्रचित करके उस ध्येय विषय पर लगाए रखना ही धारणा है। यानी अगर हमने ईश्वर की मूर्ति बाहर रखी है, उसके ऊपर उसको धारण कर लिया, यानी उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया, या अपने हृदय में, अपने अंतर में देखते हुए वहां पर धारण कर लिया, इस सब को धारणा कहते हैं। और जब हम अपने मन को एकाग्रचित कर लेते हैं किसी एक विषय पर तो उसको धारणा कहते हैं। और जब हम धारणा कर लेते हैं तब हम ध्यान की अवस्था में आ जाते हैं। कभी भी आप देखिए कि जब आप किसी एक विशिष्ट वस्तु के बारे में सोच रहे हैं, आपका ध्यान केंद्रित है किसी प्रॉब्लम पर या किसी अच्छी बात पर या किसी बुरी बात पर, तो आप आसपास का सब भूल जाते हैं। और जो ये भूलने की स्थिति है, इसी को ध्यान कहते हैं। यानी आप दीन दुनिया सब भूल गए हैं, केवल उस विशिष्ट समस्या, उस विशिष्ट सुख या दुख या व्यक्ति पर ही आपका सारा ध्यान लग जाता है। इस स्थिति को ध्यान कहते हैं। ध्यान धारणा के आगे की दशा है। जब उस देह विशेष में ध्येय वस्तु का ज्ञान एकाकार रूप से प्रवाहित होता है तब उसे ध्यान कहते हैं। किसी एक स्थान पर या वस्तु पर निरंतर मन स्थिर होना ही ध्यान है। साथ ही साथ हमारा मन ईश्वर के अतिरिक्त किसी और विचार पर न जाने पाए, तब हम ध्यान को अर्जित कर लेते हैं। ध्यान को अर्जित करने के बाद हम योग के 8वें और अंतिम अंग समाधि पर आ जाते हैं। समाधि क्या है? ध्यान की परिपक्व अवस्था। यानी जब ध्यान में हम बहुत मैच्योर हो जाते हैं तो उस अवस्था को समाधि कहते हैं। ये वो अवस्था होती है ध्यान में हम थोड़ी देर ईश्वर के ऊपर मन केंद्रित करते हैं या किसी एक चीज पर मन केंद्रित करते हैं और थोड़ी देर में हमारा मन वहां से हट जाता है। पर जब हम मैच्योर हो जाते हैं ध्यान करने में, तो जिस वस्तु पर, जिस ईश्वर पर हमारा ध्यान है, उस पर वो लंबे समय तक बना रहता है और खुद को भी भूल जाता है और संसार को भी भूल जाता है। यानी चित्त ध्येय वस्तु के आकार में प्रतिभासित हो जाता है और अपना स्वरूप शून्य हो जाता है।
एकमात्र जिस चीज पर हम अपना ध्यान लगा रहे हैं बस वही प्रकाशित होती है, वही दिखाई देती है, और यही समाधि की दशा है। ध्यान का अर्थ है आत्मा से जुड़ना, शब्दों से परम परम चैतन्य की अवस्था में। जब हम इस आत्मा को किसी एक वस्तु से पूर्णतः पक्की तरीके से जोड़ देते हैं तब हम समाधि का अनुभव करते हैं। समाधि का अनुभव करने से मनुष्य जो है वो ईश्वरमय हो जाता है, ईश्वर के समान हो जाता है। यानी वो जो कुछ ईश्वर करता है कुछ अंश में वह समाधिस्थ मनुष्य भी कर सकता है। और यहीं पर जो एक और स्टेप है वो आता है, यानी कि इन 8 अवस्थाओं को, इन 8 अंगों को प्राप्त कर लेने के पश्चात मनुष्य के भीतर प्रज्ञा का उदय होता है। प्रज्ञा यानी वो चीज जो कि ईश्वर जैसे गुण होते हैं वो हमारे अंदर आ जाते हैं योग के 8 अंगों को प्राप्त कर लेने के पश्चात, यानी कि प्रज्ञा का प्राप्त हो जाना। समाधि के बाद प्रज्ञा का उदय होता है और यही योग का अंतिम लक्ष्य है। प्रज्ञा योग का लक्ष्य है, यानी 8 अंगों को पूर्ण करके हमको प्रज्ञा की प्राप्ति करनी है। प्रज्ञा अर्थात सिद्धि, बुद्धि का वह परिष्कृत, विकसित और संस्कृत रूप जो अध्ययन, अभ्यास, निरीक्षण आदि के द्वारा प्राप्त होता है और जिससे मनुष्य सब बातों का आगा पीछा या वास्तविक रूप जो भी कुछ है वो जल्दी और सहजता से समझ जाता है। इसका मतलब व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर लेता है। प्रज्ञा सिद्धि के तहत व्यक्ति में स्मरण शक्ति अद्भुत तरीके से विकसित हो जाती है। मनुष्य के मस्तिष्क का हर वो हिस्सा जागृत हो जाता है जिसमें असीमित ज्ञान बटोरने की क्षमता हो। ऐसा व्यक्ति ब्रह्मांड के हर कण का ज्ञान अपनी बुद्धि में समा सकता है। अब हम इसको समझने के लिए आप अगर देखें तो हम अपने पुराने समय में जाएं जो ऋषि मुनि करते थे। यहाँ सिद्धियां प्राप्त करने से अर्थ उस क्षमता से है जिसमें व्यक्ति योगों और नियमों के द्वारा खुद पर इतना नियंत्रण प्राप्त कर लेता है कि अन्य सामान्य जनों की तुलना में उसे पूरा करना उसके लिए कोई कठिन कार्य नहीं रह जाता। अब शास्त्रों और पुराणों में वर्णित सिद्धियों की बात की जाए तो हमने सुना भी है और बहुत बार हम टीवी सीरियल वगैरह में भी देखते हैं कि बहुत सारी सिद्धियां होती हैं किसी के पास, वो चमत्कार लगते हैं, हमको ऐसा लगता है ऐसा कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है। पर ये सब सिद्धियां हैं जो कि योग के 8 अंगों को प्राप्त करने के पश्चात मिलती हैं। जैसे कि वाक सिद्धि। वाक सिद्धि क्या है कि शब्द इतने प्रभावी हो जाते हैं कि किसी को श्राप या वरदान देने पर वो शब्द अपना असर जरूर दिखाते हैं। दिव्य दृष्टि की सिद्धि कि व्यक्ति को, योगी को किसी का भी भूत, वर्तमान, भविष्य दिखाई देने लगता है। कायाकल्प। कायाकल्प का अर्थ है शरीर में बदलाव आना, यानी कि शरीर को सूक्ष्म भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं, जल पर चल सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, आदि आदि आदि। वह सब जिसे हमने भारतीय पौराणिक कथाओं में सुना है। योग अंगों को जानने के बाद हम इसे बात को स्वीकार कर सकते हैं कि यह सब कुछ जो हम पौराणिक कथाओं में सुनते आए वो सब कुछ सत्य था और साध्य था। यानी that we heard in Indian mythology, after knowing the yoga limbs we can accept that was true and practicable, achievable। अगर हम योग के इन 8 अंगों को जान जाते हैं तो हमें पता चलता है कि प्राचीन समय में हमारे देश में जो ऋषि मुनि हुए, जो सूक्ष्म रूप धारण कर लेते थे, कभी वामन का अवतार ले लेते थे, कभी पर्वत का ले लेते थे, हनुमान जी थे जो हवा में उड़ते जाते थे। इस तरह की जो सिद्धियां थी, हनुमान जी तो नवनिधि के ज्ञाता थे, इसलिए इस तरीके से हम इस बात को जान पाते हैं कि योग का अत्यंत महत्व है। और जब हम योग को
ये आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति योगी बन सके या वो इन 8 अंगों को पार कर सके, क्योंकि इनको पार करना तो बहुत ही मुश्किल बात है, लेकिन हम इनको जितना भी कर सकते हैं अपने जीवन में, हमको इन्हें अचीव करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन जो है वो तनावों से दूर रहे और हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। स्टूडेंट्स, पूरे विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको योग के अंगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई होंगी और आप इसे समझे भी होंगे। Thanks for listening, and if you accept this as an informative video, please subscribe, comment and share with your peers. Thank you.